महागठबंधन की तरफ से मुख्यमंत्री के लिए तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री के लिए नीतीश कुमार का चेहरा लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन इस सियासी विवाद पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। हाल ही में रॉयल पत्रिका में छपे एक विश्लेषण के मुताबिक बिहार की 18% मुस्लिम आबादी को इस सत्ता के खेल में महज एक वोट बैंक बनाकर रख दिया गया है। दावा है कि बीजेपी को हराने की पूरी जिम्मेदारी तो मुसलमानों पर डाल दी गई है, लेकिन सत्ता में हिस्सेदारी के नाम पर उन्हें हाशिए पर रखा जा रहा है। देखिए पूरी रिपोर्ट। बिहार की सियासत में जातिगत समीकरण हमेशा से ही हावी रहे हैं। हालिया जातिगत जनगणना के अनुसार राज्य में यादव 14.26%, कुर्मी 2.87% और मुस्लिम आबादी 17.70% है। महागठबंधन का समीकरण साफ है। 14% वाले यादव मुख्यमंत्री बनेंगे और 2.5% वाले कुर्मी उप मुख्यमंत्री। ऐसे में 18% की बड़ी आबादी वाले मुस्लिम समुदाय के हाथ क्या लगेगा? तर्क है कि सेकुलर पार्टियां दशकों से मुस्लिम समुदाय को बीजेपी का डर दिखाकर एकजुट वोट तो लेती रही है, लेकिन उन्हें कभी भी सत्ता में शीर्ष नेतृत्व देने की कोशिश नहीं की। मुसलमानों को यह डर दिखाया जाता है कि अगर वे बटे तो बीजेपी जीत जाएगी और इसी डर के सहारे उनका पूरा वोट हासिल कर लिया जाता है। इस बार असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने भी सीमांचल समेत 24 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार कर इस वोट बैंक की राजनीति में सीधी चुनौती दी है। माना जा रहा है कि ओवैसी की मौजूदगी से सेक्युलर वोटों का बंटवारा हो सकता है, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को मिलने की आशंका है। आंकड़े भी मुस्लिम प्रतिनिधित्व में गिरावट की गवाही दे रहे हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में जहां 23 मुस्लिम विधायक जीते थे, वहीं 2020 में यह संख्या घटकर 19 रह गई। ये बहस इसलिए भी तेज है क्योंकि बिहार के राजनीतिक इतिहास में आज तक सिर्फ एक ही मुस्लिम मुख्यमंत्री हुआ है, अब्दुल गफूर। अब्दुल गफूर ने 2 जुलाई 1973 से 11 अप्रैल 1975 तक ये पद संभाला था। उनके बाद से आज तक किसी भी पार्टी ने मुस्लिम समुदाय के किसी नेता को राज्य का शीर्ष पद नहीं सौंपा। इस चुनाव में जहां महागठबंधन ने 29 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है, वहीं एनडीए की तरफ से 12 मुस्लिम उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन सवाल टिकटों की गिनती का नहीं, बल्कि सत्ता में वास्तविक हिस्सेदारी का है। साफ है, 2025 का ये चुनाव सिर्फ दो गठबंधनों की लड़ाई नहीं है, बल्कि ये भी तय करेगा कि बिहार की 18% मुस्लिम आबादी राजनीतिक हिस्सेदारी में अपनी जगह बना पाती है या फिर वो सिर्फ किंग मेकर की जगह वोट बैंक बनकर ही रह जाती है।